बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़े की और मिनटों में तैयार होने वाली आलू की भुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही लाजवाब बनती है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। व्यूअर्स, आधा किलो आलू लिए, उनको मैंने इस तरह से काट लिया राउंड शेप में। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो इसको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था, अभी इसका पानी जो है वो ड्रेन किया है। व्यूअर्स, एक कढ़ाई ली, उसमें हाफ़ कप ऑयल डाला और उसको थोड़ा सा मैंने जो था वो प्री हीट कर लिया। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड कर दिया और उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। तो अब इसमें आलू जो हैं वो ऐड कर देंगे। इनका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन होना चाहिए, किसी किस्म का पानी इनमें मौजूद नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इनको बहुत अच्छा सा हम फ्राई करेंगे। अगर इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे तो इससे जो भुजिया है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो व्यूअर्स, इस तरीके से अब हम इसको जो है वो बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो इसको हमने फुल फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएँ और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो इनको जो है वो बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। आप आने वाले रमज़ान में इसको अफ्तारी में या सहरी में बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो देखिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है आलू मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए। अब इसमें अदरक और लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 चम्मच। आप चाहें तो इसका फ़ाइन सा पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए पेस्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट इसको मैं फ्राई करूँगी और इतना फ्राई करूँगी कि अदरक और लहसुन जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो बस इन्हें बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट। व्यूअर्स, अदरक और लहसुन तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें जो है 2 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्सर जार में डालकर उसकी प्यूरी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसका पेस्ट तैयार किया और इसमें किसी किस्म का भी जो है वो पानी यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो टमाटर जो है ऐसे भी बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत खट्टा सा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर आपको ज़्यादा इसको खट्टा करना है तो आप 4 टमाटर ऐड कर लें, उससे इसका टेस्ट जो है वो और तेज़ हो जाएगा। लेकिन मैंने इसमें जस्ट 2 टमाटर ऐड किए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। व्यूअर्स, इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच है वो नमक ऐड कर दिया। ये छोटा चम्मच है मेरे पास, तो ये 1.5 चम्मच में नमक ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही इसमें सुरख मिर्च 2 चम्मच। आप जिस चम्मच के साथ नमक मिर्च ऐड करते हैं, यूज़ करते हैं डेली, उसी को यूज़ कीजिएगा। तो पौना चम्मच जो है इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, इनको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और इसके साथ ही इसमें गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर जो है वो भी ऐड कर दूंगी, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। तो व्यूअर्स, तकरीबन एक बड़ा जो खाने का चम्मच है वो भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया और जो है गरम मसाला पाउडर तकरीबन आधा चम्मच ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो व्यूअर्स, किसी किस्म का भी पानी इसमें मैंने ऐड नहीं किया। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि इनको मैंने बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया था। तो व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं कि आलू जो हैं वो गले हैं या नहीं। देखिए, बहुत ज़बरदस्त आलू जो हैं वो गल चुके हैं। इनको मैंने बहुत बारीक काटा है और ये मिनटों में गल जाते हैं। इस तरीके से जस्ट फ्राई करते हुए ही आलू बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो अब इसमें धनिया जो है, सब्ज़ धनिया तकरीबन 1 बाउल भरकर ऐड कर दूंगी। तो तकरीबन जो है वो देखें, मैंने छोटा बाउल भर के इसमें धनिया का ऐड कर दिया। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। मैंने इसमें खुशक धनिया जो है वो पाउडर ऐड किया था। आप चाहें तो खुशक धनिया को साबुत को जो है वो मसल कर हाथों की मदद से इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो व्यूअर्स, अब इसमें तकरीबन 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दूँगी और इसको जस्ट मिक्सअप कर लेंगे। इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त रेसिपी जो है आलू की भुजिया तैयार है।
मिनटों में तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चावल, नान, रोटी या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है भुजिया। नाश्ते में आप इसको बनाएं या फिर सहरी इफ्तारी में बनाएं तो ज़बरदस्त बनती है। ज़बरदस्त आलू की भुजिया तैयार है व्यूअर्स। इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।